बात अरविंद केजरीवाल के हिंदुत्व कार्ड की, जो भगवान का नाम लेकर करेंसी को हथियार बनाकर नए मिशन पर जुट गए। सही मायने में देखें तो मकसद है बीजेपी की हिंदुत्व वाली करेंसी में सेंधमारी करना। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर भी छापनी चाहिए। केजरीवाल आईआईटी में पढ़े हैं, मंझे हुए इंजीनियर रहे हैं, लेकिन उनकी वो सारी कलाकारी सियासत में काम आ रही है। आप इसे केजरीवाल की नोट इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। इस वक्त में इसके मायने को समझिए। इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और सारी पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हैं। ऐसे में केजरीवाल भी राष्ट्रीय स्तर पर छा जाने के लिए खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। सवाल यही है कि आखिर इस वक्त केजरीवाल करेंसी के लुक को बदलने पर क्यों जोर दे रहे हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, ये करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। अनुभवी अर्थशास्त्री की तरह यूं ही नहीं अर्थशास्त्र के नए सिद्धांत की व्याख्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। सुबह सुबह जब वो रुपए और डॉलर पर ब्रह्म ज्ञान बांट रहे थे, तब उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई और बताया कि लक्ष्मी गणेश वाला टोटका करते ही डॉलर के मुकाबले रुपया उछाल मारने लगेगा। अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफी नाजुक दौर से गुजर रही है। एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। नोट में तस्वीर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय शोध करके आए थे। जब सवाल जवाब हुआ तो उन्होंने बाकायदा उस देश का नाम भी बताया जहां की करेंसी में देवी देवता दिखते हैं। इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है। 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है। 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। केजरीवाल के इस नए तर्क पर सियासत का सूचकांक अचानक ही ऊपर चढ़ गया। उनके इस तर्क का सियासी पोस्टमार्टम शुरू हो गया। पूछा जाने लगा, अचानक केजरीवाल को भगवान की याद क्यों आई? क्यों वो करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगवाना चाहते हैं? क्या वाकई भगवान की तस्वीर लगाने से रुपया मजबूत हो जाएगा? तो जान लीजिए कि नए नवेले स्वयंभू अर्थशास्त्री ने सियासी गुणा भागकर डॉलर से रुपए को मजबूत करने की ये तरकीब निकाली है। करेंसी में हिंदू प्रतीकों की बात कहकर वो बीजेपी की वोटों वाली करेंसी में सेंधमारी करना चाहते हैं, या कहिए कि गुजरात में बीजेपी का वोटों वाला खजाना लूटना चाहते हैं। दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस की भी ऐसी ही फीलिंग है। दोनों इसे केजरीवाल का नाटक बता रहे हैं। उदाहरण देगा तो इंडोनेशिया का देगा। हमारे देश के कोई उदाहरण नहीं होते। हमारे देश की अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है, अपने संस्कार हैं। 70 साल में पार्टियों ने अद्भुत यहाँ के प्रशासन दिया, उनमें कहीं कुछ नहीं मिलता इस आदमी को। तो ये आदमी, इसके अंदर में देश के प्रति एक हीन भावना है और बाहर के लोगों के प्रति कुछ ज्यादा ही दास की भावना। इसको उदाहरण भी सब वहाँ के मिलते हैं। केजरीवाल पर चौतरफा शब्द बाणों के बीच हर बार की तरह केजरीवाल के लेफ्टिनेंट उनका कवच बनकर खड़े हैं, तर्कों का पुलिंदा लेकर उन्हें बचा रहे हैं। इसको देश की खुशहाली समृद्धि से देखना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद तो हर अच्छे कार्य में लोग लेते हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, रुपया मजबूत हो, इसमें अगर ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाएगा तो कौन सी बुरी बात है। संजय सिंह जो भी सफाई दें, लेकिन एक सच ये भी है कि चुनाव के वक्त केजरीवाल को अचानक ही भगवान की याद आती है। अभी पिछले महीने ही उन्होंने खुद को कृष्णावतारी बताया था। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन जन्माष्टमी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। साल 2020 में दीपावली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अक्षरधाम में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की अनुकृति रेप्लिका बनाई थी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जब उत्तराखंड चुनाव में उतरे थे तो राज्य को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनने का वादा किया था।
पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे उत्तराखंड को। स्वयंभू कृष्णावतारी केजरीवाल खुद को श्री राम और हनुमान का भक्त कह रहे थे। यह साल 2015 में ये दिल्ली चुनाव के वक्त की तस्वीर है, जब सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए केजरीवाल मंदिर मंदिर घूमकर हनुमान जी को पूज रहे थे। कैमरों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। दोबारा सत्तासीन होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों को मुफ्त में 4 धाम यात्रा करवाने का ऐलान किया था। जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में जो हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, इसके तहत दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, पूरी खर्चा तीर्थ यात्रा का सरकार उठाती है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता उन्हें इच्छाधारी हिंदू बता रहे हैं। ये आदमी कितने बड़े बहुरूपिये हैं कि ये चुनावी चेहरे लेकर के आते हैं। हर चुनाव में चेहरे बदलते हैं। जाहिर है कि गुजरात में वोट का गुणाभाग करने के बाद ही केजरीवाल ने करेंसी वाली चाल चली है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी के एक मुश्त वोट में सेंधमारी का ये नया हथियार बन सकता है, वो भी तब जब रुपए के मुकाबले डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।